हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएफ एकेडमी। और आज है हमारा डे 6 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का, है ना। तो आज हर दिन की तरह फिर से हम क्या करेंगे, पहले वोकैब नोट करेंगे, देन उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। और जल्दी हमारी ग्रामर का भी क्लासेस चालू होने वाली हैं। और आज भी हमारा स्टोरी बेस्ड पैसेज रहेगा। जैसा कि मैंने बोला था, डे 10 तक हम स्टोरी बेस्ड पैसेज, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल पैसेज ही करेंगे, ठीक है। और जो भी नया है वो, जिस पहली बार क्लास देख रहा है, वो पहले की 5 क्लास देख ले, है ना, जिससे कि और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं फिर अपनी क्लास की ओर, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की पैसेज बुक है, जो कि हम नोट करते हुए जाएंगे। और तो नोटबुक और पेन ले लीजिए ना, जैसे जैसे नोट करते जाएंगे, हम पढ़ाते जाएंगे। और ये है कि जैसे कि जो वोकैब इसमें है वो तो आप नोट करनी है। और पैसेज पढ़ते टाइम अगर आपको लगे कि ये वोकैब नोट नहीं की है हमने, और ये वोकैब हमें नहीं आ रही है, इसे मीनिंग को हमें पढ़ना है, तो उसको साथ ही साथ उस वोकैब को भी आप नोट करते हुए चलेंगे पैसेज के पढ़ते टाइम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी पहली वोकैब से। तो आज की हमारी पहली वोकैब है गार्डनर। आज की हमारी पहली वोकैब है गार्डनर, जिसका मतलब होता है माली। माली यानी हमारे गार्डन में देखभाल के लिए हम जिसको रखते हैं उसे क्या कहते हैं, गार्डनर यानी माली, ठीक है। और दूसरा वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है आज हमारा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी होता है जमींदार, जिसकी ज़मीन होती है, उस भूमि, जिसकी भूमि होती है, उसका जो स्वामी होता है, जिसकी ज़मीन होती है, उसे हम कहते हैं लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हायर्ड, HIRED, हायर्ड। हायर्ड यानी होता है काम पर रखना। क्या होता है, काम पर रखना। अगर हमने अपने काम के लिए किसी को हायर किया है तो क्या किया है, हमने उसे काम पर रखा है, यानी कुछ पैसे देकर उसे हमने काम पे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, हायर्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगला वर्ड है हमारा लॉयल। क्या है, लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। क्या होता है लॉयल का मतलब, वफादार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय होता है काम करने वाला, और एम्प्लॉयर उसे कहते हैं जो काम हमें देता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, जो हमारा काम देता है उसे एम्प्लॉयर या मालिक, जिसके यहाँ हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मालिक या काम देने वाला, और इंग्लिश में उसे कहते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा एनुअल। क्या है, एनुअल। एनुअल यानी होता है वार्षिक। कोई भी चीज़ हम मनाते हैं वार्षिक तौर पर तो उसे एनुअल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीव। लीव यानी होता है छुट्टी, जो कि अधिकतर बच्चों को सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो नोट करते हुए चलेगा ना। लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी। अगले वर्ड पे चलते हैं हमारे। तो अगला वर्ड है हमारा अप्रोच्ड। क्या है, अप्रोच। अप्रोच्ड यानी होता है संपर्क किया या समीप आना, किसी के समीप आना या संपर्क किया, इसको क्या कहते हैं हम, अप्रोच्ड। ये वर्ड आपको आज जब पैसेज पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा क्रूल। क्रूल का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। क्या होता है क्रूल का मतलब, क्रूर या निर्दयी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्नॉलेज। नॉलेज होता है, इसी तरह का वर्ड है एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, यानी उसे क्या कहते हैं हम, एक्नॉलेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगले आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा नोडेड। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। जब हम सिर हिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नोडेड, ठीक है। ये क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा सब्जेक्ट। ये विषय वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट, इसमें एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है प्रजा। एक राजा की प्रजा होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वो उसके सब्जेक्ट्स है, यानी कि उसके प्रजा है, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोट्स। पोट्स यानी होता है बर्तन, और एक वर्ड है वेसल। वेसल यानी भी क्या होता है यहाँ पर, बर्तन, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये सब ने नोट कर लिए। थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो वीडियो को पुश करके भी आप वर्ड्स को नोट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वरी। क्या है, वरी, WORRY, वरी यानी होता है चिंता, और उसी के साथ वर्ड है हमारा रिलीव्ड। क्या है,
रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता मुक्त। ये दोनों वर्ड हमने साथ में क्यों लिए, क्योंकि दोनों अच्छे से रिटर्न हो जाएं कि वरी यानी चिंता और रिलीव्ड यानी होता है चिंता मुक्त, चिंता से रहित। ठीक है ना। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड यानी किसी की इंक्वायरी करते हैं, क्या करते हैं हम, पूछताछ करते हैं किसी के बारे में। ऐसे ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यानी होता है पूछना। ठीक है, क्या होता है इंक्वायर्ड यानी कि पूछना। अगला वर्ड है हमारा रूट। रूट इसका मतलब होता है जड़, किसी भी पेड़ की जड़ को हम क्या कहते हैं, रूट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइंड, जिसका मतलब होता है खोजना। क्या होता है इसका मतलब, खोजना। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमूव। क्या है, रिमूव। रिमूव का मतलब होता है निकलना या निकालना। ठीक है, क्या होता है, निकलना या निकालना, इसे क्या कहते हैं, रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लांटेड। अब प्लांटेड क्या होता है, प्लांट। प्लांट यानी पौधा, पौधे को लगाने को कहते हैं प्लांटेड। और रीप्लांटेड यानी कि दोबारा से लगाना, पुनः रोपित करना, दोबारा से लगाना, उसे बोलते हैं रीप्लांटेड। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम हमारे। ये है आज का वर्ड, ये है हैप्जार्ड। क्या है, हैप्जार्ड। हैप्जार्ड का मतलब होता है बेढंग या अव्यवस्थित। किसी भी चीज़ को हम अव्यवस्थित तरीके से या बेढंग तरीके से करते हैं तो हम हैप्जार्ड तरीके से उसको कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रॉल। क्या है, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना या घूमना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। ये है डिपेंड। क्या दिया हुआ है, डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। किसी भी व्यक्ति पर हम डिपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, निर्भर कर रहे हैं हम किसी पे, तो उसे बोलते हैं डिपेंड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बुक आप सबने नोट कर ली। अब हम अपने पैसेज की ओर चलेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पैसेज। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पैसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। दिया है ए लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो, देखो लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा, टाइम यानी समय, एगो यानी कि पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी कि कुछ समय या कुछ समय पहले की बात है जो है, उसे हम बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया है देयर वॉज अ लैंडलॉर्ड। अब मैंने लैंडलॉर्ड का भी क्या लिखवाया था, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, जिसकी ज़मीन होती है उसे क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। तो देयर वॉज अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार था। ठीक है। ही हैड अ बिग गार्डन, उसके पास क्या था, एक गार्डन था। बिग यानी बड़ा, उसके पास एक बड़ा गार्डन यानी बगीचा था। कहाँ पे, एट द बॉर्डर ऑफ अ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से लगे हुए सीमा पे उसका एक क्या था, गार्डन था जहाँ पे रहता था। ठीक है। दैट गार्डन, वो जो गार्डन था, वॉज वेरी स्पेशल टू हिम, और वह बहुत ही स्पेशल यानी विशेष था। किसके लिए, उसके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए वह गार्डन बहुत ही खास था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन इट वॉज वेरी बिग। इट यानी वह कौन, गार्डन। वेरी बिग, वेरी यानी बहुत, बिग यानी बड़ा, लेकिन वह क्या था, बहुत बड़ा था। सो इसीलिए ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, वह क्या नहीं कर, इसलिए वह क्या नहीं कर पाता था, उसकी टेक केयर यानी कि देखभाल, उसकी देखभाल वह नहीं कर पाता था बहुत बड़े होने की वजह से। ठीक है। सो इसीलिए ही हायर्ड अ गार्डनर, उसने क्या किया, हायर कर लिया, काम पर रख लिया, किसको, गार्डनर को यानी कि माली को। उसने एक माली को जो है काम पर रख लिया, किस लिए, टू टेक केयर ऑफ हिज गार्डन, कि वह उसके गार्डन की उसकी क्या कर सके, देखभाल कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गार्डनर, वो जो माली था, वॉज वेरी लॉयल टू हिज एम्प्लॉयर। लॉयल यानी कि वफादार, एम्प्लॉयर यानी मालिक, वह मालिक के प्रति क्या था, बहुत ही वफादार था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर द गार्डन, और वह गार्डन की देखभाल करने में भी बहुत अच्छा था। ठीक है। वेन, जब, समर केम, जब गर्मियाँ आती हैं, समर यानी कि गर्मी, केम यानी आना, जब गर्मियाँ आती हैं, द गार्डनर हैड टू वाटर द प्लांट्स, उसको क्या करना पड़ता है, गार्डनर को उन
पौधों में पानी देना पड़ता है एवरी डे, हर एक दिन, विदाउट मिसिंग देम, यानी कि बिना चूके उसे हर रोज़ उसे पानी देना पड़ता है पौधों में। सो इसीलिए ही डिड नॉट गेट एनी हॉलीडे, इसीलिए वह उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलता। हॉलीडे यानी कि छुट्टी, इसीलिए उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, दैट इफ़ ही टुक इवन वन डे ऑफ यानी कि एक दिन की भी छुट्टी, वह जानता था कि यदि वह एक दिन की भी छुट्टी लेगा, इफ़ यानी यदि, कि यदि वह एक दिन की भी छुट्टी लेगा तो क्या होगा, द प्लांट वुड नॉट गेट एनी वाटर, तो उनके पौधों को पानी नहीं मिलेगा। गेट एनी वाटर यानी कोई भी पानी उनको नहीं मिलेगा पौधों को। एंड और क्या होगा, वुड ड्राई अप, और वह क्या हो जाएगा, वह सूख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, देयर वॉज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, एक दिन क्या था, एक दिन क्या हुआ, वहाँ क्या था, एनुअल यानी वार्षिक, टेम्पल फेस्टिवल यानी उत्सव, एक वार्षिक मंदिर का उत्सव था। एट द गार्डनर्स विलेज, और कहाँ पर, उस जो गार्डनर था, गार्डनर्स यानी गार्डनर के, यानी कि जो माली के गांव में एक वार्षिक उत्सव था। ठीक है। ही वॉन्टेड यानी वह चाहता था, टू टेक अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी, ए यानी एक, डे ऑफ यानी छुट्टी एक दिन की, तो वह एक दिन की छुट्टी चाहता था। एंड और इन्जॉय द फेस्टिवल, और वह उस उत्सव को एंजॉय करना चाहता था। विथ हिज फैमिली, किसके साथ, उसके परिवार के साथ। बट लेकिन ही कुड नॉट आस्क द लैंडलॉर्ड, वह लैंडलॉर्ड यानी जमींदार से पूछ नहीं सकता था, टू ग्रांट हिम अ डेज लीव यानी कि एक दिन की छुट्टी के लिए वह अपने मालिक से जो है नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उसको पता था गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर एक दिन भी पानी नहीं जाएगा तो ये सूख जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। सो इसीलिए ही मेड अप अ प्लान, उसने क्या किया, एक प्लान बनाया। ठीक है, एक योजना बनाई। प्लान यानी क्या होता है, योजना। उसने एक योजना बनाई। ही अप्रोच्ड अ ग्रुप ऑफ मंकीज, अप्रोच यानी कि मिलना। ठीक है, अभी क्या लिखा था, अप्रोच यानी कि मिलना या फिर संपर्क करना। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, मिलना या संपर्क करना। तो उसने क्या किया, अप्रोच, उसने संपर्क किया या मिला। अ ग्रुप ऑफ मंकी यानी कि एक बंदर के ग्रुप से वह मिला। लिविंग इन अ फॉरेस्ट, जो कि कहाँ रहते थे, जो एक जंगल में रहता था उनके बंदरों का ग्रुप। ठीक है। द गार्डनर, और जो माली था, केयरफुली बेंट टू द किंग ऑफ द मंकीज, तो उसने क्या किया, केयरफुली यानी कि सावधानी से, बेंट यानी गया, बेंट टू द किंग, किसके पास, वह मंकियों यानी कि बंदरों के राजा के पास जो है गया। ठीक है। एंड और टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट कि आई एम अ गार्डनर, क्या मैं एक माली हूँ, एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस, किसके, एक जमींदार के घर का, लिविंग जो रहता है, एट द फॉरेस्ट बॉर्डर, जो कि जंगल की सीमा पर रहता है। ये उसने बंदर के राजा को बताया। ठीक है। बट लेकिन ही इज़ क्रूल यानी कि वह एक क्रूर है, निर्दयी है। एंड डज नॉट लेट मी टेक लीव, और वह मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे छुट्टी नहीं देगा। ठीक है। वैन, जब द मंकीज नोडेड एट एक्नॉलेज द लैंडलॉर्ड हाउस, तो क्या हुआ, जो मंकी के जो बंदर थे, मंकीज और सारे बंदर थे, उन्होंने सिर हिलाया और बताया कि हाँ हम जानते हैं, स्वीकार किया कि उस लैंडलॉर्ड हाउस के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। द गार्डनर सेड, और फिर गार्डनर ने कहा, माली ने कहा, टुमारो यानी कि कल, देयर इज़ एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल इन माई विलेज, यानी कि एक कल जो है एक वार्षिक मंदिर का उत्सव है हमारे, कहाँ, लैंडलॉर्ड के गांव में, यानी कि उसके विलेज में। ठीक है। बट लेकिन द लैंडलॉर्ड जो जमींदार है, वुड नॉट लेट मी टेक अ डे ऑफ, वह मुझे क्या है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देगा।
कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। द मंकी, और जो बंदर था यानी जो बंदर का राजा था, रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया, उसने बोला हाउ कैन आई और माई सब्जेक्ट्स हेल्प यू। देखो हाउ कैन आई यानी कि मैं कैसे, और माई सब्जेक्ट्स यानी मेरी प्रजा, हेल्प यू यानी तुम्हारी मदद, कि मैं और मेरी प्रजा तो इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ किसने कहा, वो बंदरों के राजा ने। ठीक है, वी आर नॉट अ गार्डनर, या गार्डनर्स, वी आर नॉट गार्डनर्स, कि हम माली तो नहीं है, हम माली तो है नहीं, जो कैसे मदद करेंगे। द गार्डनर, तब क्या है, गार्डनर जो माली था, टोल्ड द मंकी, उसने बंदर को बताया, इसने कहा दैट कि ऑल दे नीडेड टू डू वॉज वाटर द प्लांट्स, उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ उन पौधों में पानी डालने की आवश्यकता है। नीडेड यानी कि आवश्यकता है, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको सिर्फ पानी में, वो पौधों में पानी डालने की आवश्यकता है। और बोला आई विल गिव यू पॉट्स, मैं आपको, एंड वेसल्स, मैं आपको बर्तन भी दूंगा। ठीक है, टू ऑल ऑफ यू यानी मैं सब, आप सभी को ही बर्तन दो दूंगा। ठीक है, जस्ट टेक देम, और उनको लेना है, टू नियर बाई रिवर, उनको कहाँ लेके जाना है, उनको एक पास में जो नदी है उसके पास लेके जाना है, और फिल देम, उनको भरना है, विथ वाटर, उनको पानी से भरना है, एंड वाटर ईच प्लांट, और हर एक पौधे में जो है उस वाटर को, उस पानी को क्या है, डालना है। ये चीज़ किसने बोली, ये उस गार्डनर ने उस मंकी से, उस राजा से कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि लॉन्ग पैसेज है, तो हालांकि सबको समझ में आएगा, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड है, किसी के भी माइंड से आउट नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मंकी किंग, जो मंकी किंग था, जो बंदर राजा था, सैड, उसने कहा, टू द गार्डनर, उसने माली से कहा, डू नॉट वरी, वरी यानी कि चिंता, नॉट यानी नहीं, कि तुम चिंता मत करो। ठीक है, यू गो, तुम जाओ, एंड और एन्जॉय द एनुअल फेस्टिवल, और तुम अपने जो वार्षिक उत्सव है उसको एन्जॉय करो, विथ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के साथ। ठीक है, वी शॉल टेक केयर ऑफ द गार्डन, और हम सभी क्या करेंगे, उसके गार्डन की देखभाल जो है यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, हियरिंग दिस, और यह सुनकर, हियरिंग यानी कि सुनना, यह सुनकर द गार्डनर, जो माली था, बिकम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, एंड रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी कि वह चिंता मुक्त हो गया, कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये लोग उसमें पानी डाल देंगे, मैं आराम से चला जाऊंगा। ठीक है, ही थॉट्स, और उसने सोचा, नाउ ही वुड बी एबल टू एन्जॉय अ डे, और वह अब उस दिन को, उत्सव को एंजॉय करने के लिए जो है तैयार है। ठीक है, विथ हिज फैमिली, उसके परिवार के मेंबरों के साथ। ठीक है, बट लेकिन द मंकीज, जो और बंदर थे, वर कन्फ्यूज्ड, वे क्या थे, कन्फ्यूज थे, अबाउट, किसके बारे में, हाउ मच वाटर टू पोर इनटू ईच प्लांट्स, की हम प्रत्येक पौधे में पानी को जो है डालेंगे कैसे, इसके बारे में वह कंफ्यूज थे। सो इसीलिए दे इंक्वायर्ड अबाउट इट, यानी उन्होंने उसके बारे में पूछा, किससे, टू देयर किंग, उन्होंने सबने उनके राजा से इसके बारे में जो है पूछा। ठीक है, द मंकी किंग, और जो मंकी राजा था, सेड, उसने कहा, वाटर ईच प्लांट अकॉर्डिंग टू इट्स रूट, यानी कि जो वाटर हमें पानी डालना है उनकी जड़ों के हिसाब से जो है हमें उसमें पानी डालना है। व्हेन, जब, तब क्या हुआ, मंकीज आस्क्ड, यानी मंकियों ने फिर से, बंदरों ने फिर से पूछा, हाउ दे कुड फाइंड द प्लांट्स रूट्स, यानी कि क्या पूछा कि जो हम पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट यानी जड़ें हैं, फाइंड यानी खोजना, हम उनको खोजेंगे या पाएंगे कैसे, है ना। द किंग रिप्लाई, तब किंग ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, पुल देम, क्या, पुल देम आउट, यानी कि उनको निकालो। अब देखो राजा ने क्या किया, बंदर तो बंदर ही है ना, तो उसने क्या किया, पुल देम आउट, उनको क्या है, उखाड़ लो, बाहर निकालो। ठीक है, एंड वाटर देम, और उसमें पानी डालो। अब बताओ, बंदर तो बंदर ही है, उसने बोला कि उन पेड़ों को निकालो, पौधों को निकालो, और फिर उनमें
पानी दो जिससे कि उसे जड़ें पता लग जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फेस्टिवल डे, अब क्या है, जब वो त्यौहार वाला दिन आया, त्यौहार वाला दिन आया तो क्या हुआ, द मंकी रिमूव्ड ऑल द प्लांट्स, उसने सारे के सारे प्लांट्स पौधे जो है निकाल दिए, एंड वाटर्ड देम, और उनमें क्या किया, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया। वंस दे फिनिश्ड वाटरिंग, वाटरिंग यानी पानी डालना, द प्लांट्स, जैसे ही वो पौधे में पानी डाल के फिनिश्ड किया, यानी कि उन्होंने पानी डालना ख़त्म किया, उन्हें पानी डाल चुके, क्या किया, दे रीप्लांटेड, और उन्होंने क्या किया, प्लांटेड यानी पौधे, रीप्लांटेड यानी क्या है, दोबारा से पुनः उन्हें लगा दिया, रीप्लांटेड देम यानी कि पौधों को दोबारा से वहीं लगा दिया, इन अ हैब्जर्ड मैनर, यानी कि उन्होंने लगा तो दिया लेकिन कैसे, बिल्कुल बेढंगे तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से उन्होंने उन्हें रख दिया या लगा दिया। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब लेकिन जब अगली सुबह हुई, व्हेन, जब द गार्डनर वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन, और जब वह माली जब गार्डन में घूमने आया, ठीक है, तो क्या हुआ, ही सो दैट ऑल द प्लांट्स वर ड्राइंग अप, कि वह सारे पौधे जो है सूख चुके थे। ठीक है ना, सीइंग दैट, और ये देखते हुए, ही गॉट सो एंग्री, और क्या हुआ, वह बहुत ही गुस्सा हुआ, एंड डिसमिस द गार्डनर, और उसने क्या है, उस माली को निकाल दिया। ठीक है, जैसे ही उस मालिक ने ये देखा कि सारे पौधे सूख चुके हैं, तो उसने क्या किया, जो गार्डनर माली रखा हुआ था उसको काम से निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखो मोरल क्या है इसका, नैतिक सत्य क्या है, तो नैतिक सत्य ये है कि डू नॉट डिपेंड, यानी कि हमें किस निर्भर नहीं होना चाहिए, एनी वन टू डू योर वर्क, हमें किसी अपने वर्क को किसी और को करवाने के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, समझ में आया सबको, और इसको दोबारा से अच्छे से अपने मन से रीड करना। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबको शेयर भी करो, है ना। ऐसे ही हम क्लासेस डे 10 तक लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।